उज्जैन में जब भगवान महाकाल की शाही सवारी की तैयारियां जोरों पर है, वहीं इस बार एक अनोखा विवाद श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है। आस्था, परंपरा और एक बेजुबान जीव की सेहत से जुड़ा ये मामला अब प्रशासन और मंदिर समिति के लिए भी चिंता का कारण बन गया है। श्रावण भाद्रपद मास की दूसरी सवारी जो 10 अगस्त को निकलनी है, उसमें भगवान महाकाल मन महेश स्वरूप में मादा हाथी श्यामू पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। लेकिन सवारी से पहले श्यामू के स्वास्थ्य को लेकर वन विभाग, पशु चिकित्सकों और उसके मालिक श्रवणगिरी महाराज के बीच मतभेद सामने आ गए हैं। इसी मुद्दे पर अमर उजाला ने श्यामू के मालिक और महावत से बातचीत की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आने वाले दिनों में श्रावण मास की शुरुआत होने लगी है और लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर इस दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रावण के सोमवार पर धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, जिसमें बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भी निकलते हैं। लेकिन इस सवारी के पहले इस सवारी में शामिल होने वाले शामू हाथी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। जहां चिकित्सक इसे अनफिट बता रहे हैं, वहीं हमारे साथ हैं इस हाथी के महावत शर्मन गिरी जी। हम उनसे जानेंगे कि यह जो पूरा मामला चल रहा है, क्या आने वाले समय में जो सवारी जब 10 अगस्त को जो दूसरी सवारी निकलेगी, उसमें बाबा महाकाल का जो स्वरूप है मन महेश का, क्या वो इस सवारी में शामिल होगा और इसमें बाबा महाकाल के जो स्वरूप है वो हाथी पर विराजमान होगा? क्या है इस पूरे मामले में? हाँ जी, होगा, हाथी शामिल होगा। और हाथी में कमी नहीं है, ना कोई बीमारियां हैं, ना कोई हाथ पैर टेढ़े हैं। ये सब डॉक्टर लोगों की मिली भगत के कारण इस हाथी पर षड्यंत्र रचा हुआ है। जब से कोई मैडम आई वनतारा से, तब से इन डॉक्टर लोगों ने 9 महीने पहले इस हाथी को अनफिट बताया कि हाथी अनफिट है बाबा, इस साल तेरा सवारी में नहीं लगेगा। एक डॉक्टर का कहना है। और हाथी कहीं से कहीं सब अनफिट नहीं, हाथी बराबर फिट है। हाथी सो रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। वो सवारी में जाएगा और लेटर मेरे पास 2 दिन 3 दिन के अंतराल में घर आने वाला है। और लेटर आया तो हाथी तो लगना ही लगना है। रहा सवाल डॉक्टरों का, तो प्रशासक जी से हम निवेदन करेंगे, श्रीमान जी बाहर का कोई डॉक्टर बुला के इसका चेकअप करा लीजिए, आपको भी संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन हमारी तरफ से कहीं कोई जानवर में कमी नहीं। शामू हाथी को लेके कुछ दिनों पहले आपके घर पे एक नोटिस भी चस्पा किया गया था और ये बताने का प्रयास किया गया था कि अगर ये हाथी बाहर निकाला जाता है तो इसके पागल होने की या इसकी बीमारी के कारण लोगों को जनहानि हो सकती है। ये क्या मामला? ये मामला सर जी, अगर हाथी को किसी को भी एक जगह आप 1 महीने के लिए रोक दोगे तो आदमी का दिमाग पागल हो जाता है। इतना बड़ा हाथी है। ये प्रशासन ने सेम डीओपो साहब ने अपनी मर्जी से बोले साहब ये हाई पावर कमेटी का आदेश है, 1 महीना हाथी का ट्रीटमेंट होगा, हाथी को घर पे बांध के रखिए। मैंने उसका पालन किया नोटिस का। हाथी का ना कोई इलाज हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन 1 महीने फिर भी मैंने उस नियम का पालन किया है। अभी 1 महीना हाथी कोई कभी भारत में जितने हाथी वाले हैं साधु संत महाराज राजा महाराजा, कभी भी हाथी के लिए एक जगह नहीं बांधा जाता है। एक जगह बांधने से हाथी में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हाथ में सूजन, पेट में रसोतार, ऐसे कई बीमारियां होती हैं। इसलिए ये हाथी एक चलना फिरने वाली वस्तु है। जब तक इसको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं चलेगा, तब से इसका खान पान भोजन ये कैसे हजम होगा, कैसे पचेगा? तो वो तो एक शासन का भाई नियम है, हमको बना दिया, बांध दिया बंधन में, तो हम मजबूरी में बंधने पड़ा। ये जो नोटिस जारी किया गया था, इसके बाद क्या पशु चिकित्सक जो थे उन्होंने यहाँ ध्यान दिया? नहीं जी, नहीं जी, कोई ध्यान नहीं, ना उनने कोई इलाज किया हाथी को, ना कोई 1 रुपए की गोली दी। खाली यहाँ से अस्पताल, अस्पताल से घर, यही होता रहा 30 क्या दिन। होता था वहाँ पे अस्पताल कुछ लिया था? नहीं, वहाँ गए खाली बस थोड़ा उन्होंने थर्मामीटर लगाया, उसका स्वास्थ्य देखा कि ठीक है बस ठीक है। यही होता रहा 30 दिन तक, कोई इलाज नहीं। जब वो बीमार ही नहीं तो इलाज किस बात का? वो तो अभी महाकालेश्वर मंदिर से कुछ इस तरह का कुछ आया है कि जो सवारी 10 अगस्त को निकलने वाली है उसमें शामू हाथी को शामिल? हाँ जी, साहिब से बात हुई है, प्रशासक जी से, जो उनके पीए हैं उनसे भी उनकी बात हो चुकी है। जो अपने कोठार में मनीष पांचाल जी हैं, मेरी उनसे बात हो चुकी है। बाबा सवारी में श्यामू को लगाया जाएगा और 2-4 दिन में आपके यहाँ लेटर हम भेज देते हैं।
और लेटर आपका आएगा। हमारी साहिब से ऐसी बात हुई है। ये चर्चा प्रशासक और पांचालों की चली है बीच में। हम वहाँ गए तो हमको ये चीज उन लोगों ने बताया है, तो 1-2 दिन के बाद अपने पास लेटर आएगा, हाथी से हम चलेगा सवारी। ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो प्रशासक जो आपसे बात हुई है उसके बाद में उन्होंने आपसे भी कुछ जवाब मांगा है, क्या जवाब मांगा? हमारे लिए यही जवाब मांगा कि बाबा हाथी ठीक है या नहीं है, फिट है अनफिट है। अब डॉक्टर की दहशत में प्रशासक भी बंधन में है, वो भी क्या कर सकते हैं। किसी अच्छी चीज को आपने ब्रेक लगा दिया तो दहशत में तो पूरा उज्जैन भी पड़ा हुआ है। ये तो दहशत वाली बात है। लेकिन हम भरोसा देते हैं कि हाथी हमारा फिट है, हाथी में कोई कमी नहीं, हाथी बराबर सेवा। पहले भी चिकित्सकों की टीम जब यहाँ पर आई थी तो उनका कुछ ऐसा आरोप था कि आपने उसके ब्लड का सैंपल और ये नहीं लेने दिए थे, लेकिन अब क्या अब ये टीम अगर आएगी तो ये आप क्या मानते हैं किस तरह का ये? भाई इसलिए कि है टीम सैंपल जब लेंगे, अगर हाथी में कोई खोट हो, हाथी में कोई कमी हो, हाथी कोई बीमार हो तो डॉक्टर को सब चीज लेने दें। अगर उसमें कोई खोट है नहीं, कमी नहीं, तो क्या मतलब है इंजेक्शन लगाते आप, गोलियां देते आप, तो ये तो सब षड्यंत्र है। जब चीज में मेरे कोई कमी नहीं, मेरी चीज बीमार नहीं, तो मैं कैसे आपके इलाज कराऊं उससे भाई। जब हाथी बीमार हो तो इलाज कराना अच्छा है, और जब बीमार है नहीं तो फिर मैं कैसे जबरदस्ती तुम्हारी हाथ में हाथी को सौंप दूं। अगर ये चिकित्सक अगर यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं तो फिर आप महाकाल मंदिर वालों को किस तरह से भरोसा दिलाएं? अरे हम अपनी जिम्मेदारी से फुल भरोसा देंगे। हम 10 साल से भाई करा रहे, हमने बच्चा पाला हाथी, तो हमको लड़की की तरह अपने का भरोसा है। कोई पड़ोसी को होगा क्या? जब मेरी चीज मैंने पाला, मैं विश्वास दूंगा कि सर जी मेरा फुल विश्वास है, हाथी बराबर सेवा करेगा, महाकाल नगर भ्रमण करेगा। आप भरोसा मेरे पर रखिए, क्योंकि मेरे को फुल भरोसा हाथी का है ना। इसलिए मैं बोल दिया साहब से कि साहब मेरी जिम्मेदारी, महाकाल सेवा में हाथी बराबर चलेगा। तो ये मान ले कि इस बार भी मन महेश जो है वो हाथी पे ही सवार होकर हाँ, मन महेश भगवान विराजमान होके बराबर नगर भ्रमण करते हैं साहब। सोमवार के दिन सवारी में बाबा मन महेश भगवान के स्वरूप में वो नगर भ्रमण करते हैं, करेंगे, और उन्हीं की सारी कृपा है उस गणेश जी पे। लोगों ने तो बहुत कुछ षड्यंत्र रचा है, लेकिन बाबा महाकाल का सिंहासन है, अगर उनका कोई छीनेगा वो बाबा उनको सब सबक सिखाएंगे कि क्या है। तो ये थे हमारे साथ में शर्मन गिरी जी, जिन्होंने बताया कि बाबा महाकाल का जो सिंहासन है वो शामू हाथी है और उसी पर हर बार मन महेश के रूप में बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। इस बार भी 10 अगस्त को जो दूसरी सवारी निकलने वाली है उसमें मन महेश जो हैं वो हाथी पर सवार होकर निकलेंगे। शर्मन गिरी जी ने यह भी बताया कि महाकाल मंदिर के माध्यम से उनको यह जानकारी लगी थी कि उनसे पूछा भी गया है कि हाथी फिट है या अनफिट, जो भी हो यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन शर्मन गिरी जी को इस बात का पूरा भरोसा है कि इस बार भी हमेशा की तरह मन महेश जो हैं वो हाथी पर सवार होकर ही निकलेंगे। अमर उजाला के लिए नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।